नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के निजी अस्पतालों में हुए इलाज की करीब 140 करोड़ की राशि बकाया है। ये जानकारी निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों, आईएमए की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई के सदस्यों ने रांची के आईएमए भवन में संवाददाता सम्मेलन कर दी। सदस्यों ने बताया कि बकाया नहीं मिलने के कारण अस्पताल का संचालन करने में परेशानी हो रही है। इस दौरान सदस्यों ने सरकार से जल्द बकाया भुगतान करने की गुहार लगाई। सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई तो धीरे धीरे सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभुक मरीजों का इलाज बंद हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर के पूर्व प्रेसिडेंट योगेश गंभीर ने कहा कि राज्य में करीब 750 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करते थे। कई निजी अस्पतालों को अलग अलग कारण बताकर लगभग 1 साल से और फरवरी 2025 से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने वाले किसी भी अस्पताल का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में कम पूंजी वाले करीब 150 से 200 निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभुक मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है, जिसका खामियाजा अंततः योजना के लाभुक मरीजों को भी उठाना पड़ेगा। वक्ताओं ने कहा कि एक समस्या NAFU यानी नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट भी है। इलाज के बाद इस यूनिट में डॉक्यूमेंट जमा करने में देरी या छोटी मोटी अशुद्धियों को भी ये फ्रॉड में काउंट कर लेता है और फिर मामले का निपटारा होने तक पेमेंट पेंडिंग रहता है। की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः आयुष्मान योजना के मुद्दे पे बुलाए हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम लोग पिछले 6 साल से बराबर इलाज कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन विगत 1 वर्ष से इस पे कुछ पेमेंट होना बंद हो गया और पिछले 3 महीने से सबको पेमेंट होना बंद हो गया। इसमें त्रुटियां बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे, जिससे योजना पूरी तरह से ग्रसित हो रही है और अभी पेमेंट नहीं होने से अस्पताल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अस्पताल इलाज नहीं कर पाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं जाके जनता को इसका इलाज में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो इससे पहले कि अस्पताल सारे बंद हो जाए, आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जनता तक भी और सरकार तक भी कि सीरियसली हमारे मुद्दे पे विचार करें और जल्द से जल्द हमको पेमेंट शुरू करवाएं और आयुष्मान से संबंधित जितनी भी त्रुटियां हैं उसको दूर करें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका गंगाड़ी पंचायत के मगुआ साई में NH 220 में एक बड़ा सा पेड़ पिछले शनिवार को आए तूफान के कारण सड़क पर गिरा हुआ है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। स्थानीय श्रीकांत सरदार, सुशांत सरदार, वरुण पानी, श्यामलाल प्रधान आदि द्वारा पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई। इसके बावजूद पेड़ को पिछले 8 दिनों से अब तक नहीं हटाया गया, जिसके कारण अब तक 3 दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है कि प्रशासन की ओर से इस पेड़ को अब तक नहीं हटाया गया, जिसके कारण रोज दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना को देखते हुए प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द तूफान से गिरे इस पेड़ को हटाया जाना चाहिए। इस पेड़ के कारण सड़क काफी संकीर्ण हो चुका है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। आज 8 दिन पहले से गिरा हुआ है। इसमें मतलब क्या है कि ये सड़क दुर्घटना के लिए आमंत्रित कर रही है। 220 रोड पर ये गिरी हुई है। दुर्घटना हुआ है इसमें दुर्घटना हुआ है। बाइक वाला घुसा है, टेम्पो वाला घुसा है और हम लोग यहाँ से निकाले हैं और हम लोग को भी यहाँ पर एनी टाइम रहना पड़ रहा है। इसमें क्या है कि पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है रात में। तक कोई निष्पादन नहीं निकला। इसमें एक टेम्पो भी घुस गया था, एक ट्रैक्टर भी घुस गया था, एक आदमी का मौत भी हो गया है। इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हाईवे है, अभी ऐसे दुर्घटना हो रहा है, लेकिन कोई अभी सूचना दिया हुआ है, लेकिन अभी कोई कुछ कर नहीं रहा। अब दुर्घटना होने वाला ही है और हो रहा, फिर भी हम लोग सूचना दे रहा कि अभी तक कुछ अभी वार्ड मेंबर मुखिया कोई आया नहीं। अभी वो विधायक, लेकिन फिर भी विधायक को भी बोला, विधायक भी नहीं आ रहा। अभी हम लोग और ऊपर तक जाएंगे।
इधर झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जियाड़ा द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बीते 4 दिनों से लगातार आदित्यपुर समेत गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रतिदिन जियाड़ा का बुलडोजर सड़कों पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऊषा मोड़ से लेकर थाना मोड़ तक सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। यहाँ चलाए गए अभियान के तहत दर्जनों कच्चे एवं झोपड़ी नुमा दुकानों को तोड़ दिया गया। इधर स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि वह वर्षों से यहाँ दुकान लगाकर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की सेवा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अब उनके समक्ष एक बार फिर भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने के लॉन्चमेंट किया था, अतिक्रमण हटा रहे। हम लोग 20-22 साल हो गए, सब दुकानदारी चल रहा था, सब तो सारा सामान देखिए इतना इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत सारा मजदूर लोग खाता है, हम लोग इतना लेबर है, सब कहाँ जाके बोले 5-6 लेबर है, स्टाफ, इतना सामान नुकसान होगा। अभी बताइए कहाँ जाएंगे, बताइए परिवार भरण पोषण इसी में हो रहा है। आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा राजधानी रांची के अल्बर्टेका चौक पर झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पुतला दहन कार्यक्रम ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ग्रामीण स्तर पर शराब बिक्री किए जाने का प्रस्ताव ले जाने के विरोध में रहा। पुतला दहन कार्यक्रम में सम्मिलित आदिवासी अगुवा नेता सहित उपस्थित आदिवासी समुदाय के लोगों ने शराब नीति वापस लेने के नारे भी लगाए। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य की पूर्व मंत्री आदिवासी अगुवा नेता गीता श्री उरांव का कहना है कि गांव में शराब दुकान खोले जाने की घोर निंदा करते हैं। शराब का दुकान गांव में खोलने से पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। टीएससी की बैठक में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया गया। शराब को गांव-गांव में जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के आदिवासी गांव में जो अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का जो निर्णय जो वहाँ पर पारित हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी घोर निंदा करते हैं और जो है सही सोच के लोग जो है वो लोग सुबह से मेरे पास ही फोन हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को बता रहे हैं कि गांव का गांव बर्बाद हो जाए। जब शहर में इतनी बुरी हालत है, लड़कियाँ भी अब बियर बार के सामने में जो है वहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं, वहाँ पर आते जाते दिखाई देते हैं। शहर का माहौल अब गाँव में भी चला जाएगा। हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हमारा झारखंड जिस उद्देश्य में बना था उसको उन्नति की राह में न ले जाके बर्बादी की राह में जो सरकार ले जाने का जो फैसला किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। जमशेदपुर शहर और इसके आसपास अतिक्रमण करने वाले आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जिला उपायुक्त अनन्या मित्तल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सरकारी और टाटा लीज की जमीनों का निरीक्षण करें और जहां भी अतिक्रमण हुआ है उसे चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही ये भी कहा कि अतिक्रमण हटाने में जितना खर्च आएगा वो संबंधित अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा। डीसी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी सरकारी जमीनों पर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता अतिक्रमण में पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के इस सख्त रुख से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर निरीक्षण और कार्रवाई की संभावना है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अतिक्रमण से बचे और सरकारी जमीन की सुरक्षा में सहयोग करें। एसडीओ की अध्यक्षता में महीने में 2 बार हम लोग ने बैठक करने का निर्देश दिया है, जिसमें चाहे वो टाटा लीज ज़मीन हो या फिर कोई भी ज़मीन हो जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण दिखाई दे रहा है उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ सीओज़ को और कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पे भी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी इसमें सरकारी कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी या फिर कोई भी अन्य पदाधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई करनी है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी जगहों पर जहाँ पर भी अतिक्रमण मुक्त कराएंगे
वहाँ पर सरकारी भूमि का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है और JPLE एक्ट के अनुसार जो भी अतिक्रमणकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई और उसको तोड़ने की जितना भी शुल्क उसमें लगेगा उसकी वसूली करने का निर्देश दिया। हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में हम सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण को रोक सकें। इधर राजधानी रांची में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने गैर मजरूआ भूमि से संबंधित मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैंड रिफॉर्म उप समिति के चेयरमैन ने कहा कि CNT SPT एक्ट के कारण झारखंड में उद्योग और व्यापार लगाने में भूमि से संबंधित समस्याएं हैं। इसके बावजूद पूर्व की सरकार ने 26 अगस्त 2015 को पूरे राज्य में गैर मजरूआ भूमि के रजिस्ट्री दाखिल खारिज की प्रक्रिया बंद कर दी थी, लेकिन 5 मई को झारखंड उच्च न्यायालय ने इस रोक को हटा दिया और झारखंड में रहने वाले करोड़ों लोगों को सम्मान दिया। लेकिन चिंता का विषय ये है कि 20 दिन बीतने के बावजूद भी अब तक सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा पाई है। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि सरकार से मांग है कि सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया जाए कि सभी तरह के गैर मजरूआ भूमि की रजिस्ट्री करना, दाखिल खारिज करना, रसीद काटना आरंभ करें, जिससे उद्योग व्यापार लगाने में आसानी होगी। पहले तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप लोग आए। मैं ये आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने, झारखंड उच्च न्यायालय ने 1 मई को ये आदेश हुआ था, 7 मई को इन्होंने उसमें साइन भी हुआ है कि गैर मजरूआ ज़मीन जो है उसको जो 22A जो सेक्शन के अंदर इसको रोका गया था, 2015 में उसको निरस्त कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द आदेश दिया जाए अधिकारियों को, सारे DCO को कि भाई इसका जो है रसीद कटना चालू हो जाए, इसकी रजिस्ट्री हो जाए, ताकि इससे जितने लोग प्रभावित हैं वो इससे उसको निदान मिलेगा, बैंकों से उनको लोन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को, राज्य को इसमें बहुत बड़ा इसमें राजस्व प्राप्त होगा। इससे तो राजस्व भी प्राप्त होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को लोन्स मिलेंगे। काफ़ी त्रस्त हैं यहाँ के लोग, 10 साल से त्रस्त हैं इस पे। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार की तरफ से कि भाई इसको जल्द से जल्द प्रभावी करा जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका एडल में स्थित 300 साल पुराने राजा के शासनकाल में स्थापित बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा कठिन व्रत संपन्न किया गया। स्थानीयों का कहना है कि 300 साल पहले स्थानीय तालाब में भगवान भोलेनाथ का आविर्भाव हुआ, जैसे विधि विधान के साथ राजा के शासनकाल में एदल में स्थित शिव मंदिर की स्थापना कर शिवलिंग को विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। इसके बाद से आज तक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों की संख्या में आसपास के दर्जनों गाँव के सैकड़ों भक्त कठिन व्रत का पालन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। वहीं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ गाँव के ही छऊ नृत्य मंडली द्वारा छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो रात भर लोग प्राचीन कला संस्कृति का आनंद लेते हुए वर्तमान सामाजिक परिवेश एवं रामायण महाभारत कालीन दृश्य का आनंद लेते हैं। अच्छी बारिश, गांव में सुख शांति समृद्धि आदि की कामना को लेकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में आसपास के दर्जनों गांव के लोग लीन रहे। पूजा तो हम लोग का 300 साल पहले से होते हुए आ रहा है। हम लोग का दादा परदादा लोग से स्टार्ट किया हुआ है और अभी हम लोग का चल रहा है। अभी हम लोग व्रत में है, लगभग 350 भक्त है। अभी 350 भक्त ने पूजा पाठ अर्चना करके अच्छा के लिए मन्नत मांगते हैं, सब कुछ अच्छा रहे। और अभी हम लोग जैसे शाम ख़त्म हो जाएगा, हम लोग घाट लेने जाएंगे। हम लोग का तालाब, जो तालाब से हम लोग का शिव बाबा को मिला था, वही तालाब से हम लोग घाट लेने पहुँचेंगे। अभी जो आप लोगों ने सब आंखों देखा हाल जो देखे, अभी झूलन का प्रोग्राम हुआ। थोड़ा सा बारिश का चलते हम लोगों का प्रोग्राम में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बारिश छूट गया। अभी हम लोग झूलन का प्रोग्राम किए। अभी थोड़ा देर बाद गोरिया भर बोल के एक घाट आएगा, उसके बाद हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे छऊ नाच का भी आयोजन किया गया है। वो हमारे गाँववासी दोनों गाँव का, दोनों पाड़ा का है, एक बरगीसाई एक जुगीसाई, जो मेरा पाड़ा है, दोनों पाड़ा का ही छऊ नृत्य कलाकार जो है वो अपना छऊ नृत्य करते हैं। और उसके बाद फिर 2 घाट आएगा, एक कालिका घाट आएगा, एक यात्रा घाट आएगा। उसके बाद ही छऊ नृत्य का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो भोले बाबा
से यही हम लोग कामना करते हैं, आप हमारे ऊपर समस्त देशवासियों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर आस्था बनाए रखें। तो जमशेदपुर में सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन 25 मई को बड़े ही भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां देश के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति इसे और गरिमामय बनाएगी। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। ये पहली बार है जब चैम्बर के कार्यक्रम में देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की उपस्थिति होने जा रही है। गुरुवार को जिला उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल बिष्टुपुर स्थित लॉयला स्कूल के फेसी ऑडिटोरियम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारी में जुटा है। सुरक्षा से लेकर यातायात नियंत्रण और कार्यक्रम स्थल की सजावट तक हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। चैम्बर के पदाधिकारियों ने बताया कि समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए उद्यमियों के साथ साथ जिला प्रशासन भी भरपूर सहयोग कर रहा है। यह आयोजन न केवल चैम्बर की उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि औद्योगिक विकास की दिशा में एक प्रेरणा बिंदु भी बनेगा। सर्वविदित है कि सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्लैटिनम जुबली समारोह रविवार को 25 तारीख को होना सुनिश्चित है, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी मुख्य अतिथि के तौर पर पधार रहे हैं। उसी के निरीक्षण में आज जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी वहाँ आए थे। डीसी साहब आए थे, रूरल एसपी साहब आए थे, सिटी एसपी साहब आए थे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ मैम, डीएसपी साहब, जो नसीब पदाधिकारी, पूरा प्रशासन के लोग यहाँ आए थे। हम लोगों ने क्या प्रोग्राम है, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे क्या है, कहाँ से उतरेंगे, कैसे, सारा चीज़ का डिस्कशन हुआ। और जमशेदपुर के लिए खुशी का बात है कि ये स्मरणीय कार्यक्रम होने वाला है। काफ़ी सालों बाद लोकसभा स्पीकर जी का जमशेदपुर आगमन हो रहा है और ये चैम्बर के लिए, चैम्बर के साथ साथ पूरे व्यापारी और उद्यमी समाज के लिए गर्व की बात है।